तो तुम जैसे चाहते हो वैसा तुम खुद को कैसे बना सकते हो, इस टॉपिक के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड रहता है उस पर हम कैसे बैठाएं कि भाई मैं स्ट्रांग हूँ, मुझे डर नहीं लगता, मैं बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ। जबकि हम जब भी ऐसा कोशिश करेंगे तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमको बोलता है कि तू नहीं कर सकता, तुझसे नहीं होगा। तो फिर ऐसा कैसे करें कि हम जैसा चाहते हैं वैसा कैसे बनाए खुद को। तो सबसे पहले उन सारी चीज़ों के लिए तुमको हर वक्त अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोलना पड़ेगा, मैं साहसी हूँ, मैं कर सकता हूँ, एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर मी। मतलब जितने पॉजिटिव चीज़ें हैं वो अपने अंदर कंटिन्यू तुमको बोलते जाने होगी। तुम्हारा माइंड तब तुमको बोलेगा कि ऐसा नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, लेकिन थोड़ी देर बाद तुम्हारा माइंड इस झूठ को भी एक्सेप्ट कर लेगा। यही बात थिंक एंड ग्रो रिच के राइटर नेपोलियन हिल्स ने अपने बेटे के साथ की थी। उनका जब बेटा पैदा हुआ तो डॉक्टर ने कहा था कि ज़िंदगी भर कभी सुन और बोल नहीं सकता, लेकिन नेपोलियन हिल्स ने उसके अंदर सुनने और बोलने की इच्छा पैदा करना शुरू कर दिया, और जिससे धीरे 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 कर उनका बेटा अच्छी तरीके से सुन भी रहा है और बोल भी रहा है। लेकिन उसको उसके लिए एक मशीन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उसमें जो बचपन से छोटी छोटी सुनने की जो इच्छा थी उसकी वजह से वो कर पाया। और नेपोलियन हिल्स ने उसको ये भरोसा दिलाया कि वो सुन और बोल सकता है, जिसकी वजह से वो बच्चा बार बार अपने दिमाग में सोच रहा था कि मैं सुन सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, मैं सुन सकता हूँ, मैं सुन सकता हूँ, जिसके वजह से उसके कॉन्शियस माइंड ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि भाई तू सुन सकता है, तू बोल सकता है। और वैसे चेंजेस उसके बॉडी में धीरे धीरे करके आने लगे। और ये बात याद रखना कि हमारा दिमाग है ना, पिक्चर्स में इमेजिन करता है, पिक्चर्स में सोचता है। इसलिए कभी भी दिमाग को ये मत बोलना कि तुम्हें ये नहीं सोचना है, तुम्हें ये नहीं करना है। अभी इसका एग्जाम्पल ले लो कि जो नहीं जो रहता है ना, उसकी हमारे दिमाग में कोई इमेज नहीं है। अब मैं तुमको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मैं तुमसे अब कहता हूँ कि अपने मॉम के बारे में तुमको नहीं सोचना है। अपने मॉम की इमेज तो अपने आंखों के सामने बिल्कुल नहीं लानी है। क्या अपने मॉम की इमेज आ रही है? तो और एक एग्जाम्पल लेते हैं। तुम्हें कुत्ते के बारे में नहीं सोचना है। अरे कुत्ते की फोटो तो दिमाग में बिल्कुल नहीं आने देनी है, वही आ रही है ना। तो यही रहता है, हमारा दिमाग इमेज में सोचता है, और जो नहीं है उसकी इमेज हमारे दिमाग में रहती नहीं है। इसलिए कभी भी खुद को मत बोलो कि मुझे ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, मुझे ये नहीं बनना है। खुद को हमेशा ये बोलो कि मुझे ये बनना है, वो बनना है, मैं ऐसा ही हूँ। खुद को बोलो कि मैं, अगर तुम बहुत ज़्यादा डरते हो, ऑफकोर्स बहुत सारे लोग डरते हैं, तुम उनसे कुछ अलग नहीं हो, तुम भी एक नॉर्मल ही हो। अगर तुम्हें बहुत कोई चीज़ करने में डर लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद नहीं, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ फीड हो जाएगी कि तुम वो कर सकते हो। खुद को बोलो कि तुम साहसी हो, ना कि ये मत बोलो कि मुझे डर नहीं लगता है। हमेशा अपने दिमाग में पॉजिटिव चीज़ डालो, नई वाली चीज़ों को अपने दिमाग से निकाल दो। तो एक बार एक यूनिवर्सिटी में स्टडी हो रही थी, क्या आदमी सोचने से ही वो काम कर सकता है जो करना चाहता है, कि वो बार बार सोचने से उससे वो काम पॉसिबल होते हैं क्या? तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारे बास्केटबॉल प्लेयर्स को लिया और फिर बहुत सारे प्लेयर को जो बास्केट में बॉल डालना रहता है उसकी हर दिन प्रैक्टिस करने को लगाया, और बाकी कुछ प्लेयर को वैसे ही बिठा के, बस वहाँ पे बिठा के ये सोचने को कहा तुम बास्केट में बॉल डाल रहे हो, ये सोचते रहो, और तुम्हारे बॉल हमेशा परफेक्ट ही जा रहे, ये बस सोचते रहो, ऐसा करने को कहा। तो आधे प्लेयर वहाँ पे सच्ची में प्रैक्टिस कर रहे थे बास्केट में बॉल डालने की, और आधे प्लेयर बस वहाँ पे बैठ के सोच रहे थे कि मैं बास्केट में बॉल डाल पा रहा हूँ, आसानी से मैं परफेक्टली बास्केट में बॉल डाल रहा हूँ। और फिर जब उन दोनों का रियलिटी में एग्जाम्पल लेके उन दोनों पे टेस्ट लिए गए, तो जो पहले जो प्लेयर थे जो प्रैक्टिस कर रहे थे बास्केट में बॉल डालने की, उनकी जो इम्प्रूवमेंट थी, और जो प्लेयर जो बस सोच रहे थे बास्केट में बॉल डालने की, उनकी जो इम्प्रूवमेंट, उनमें बस 2 to 3% का डिफरेंस निकला। यानी कि वो लोग बिना प्रैक्टिस के ही बस अपने सोच से जो बास्केट के अंदर बॉल डाल पा रहे हैं, इससे ही उनके जो बास्केट के अंदर बॉल डालने की जो एबिलिटी है वो इम्प्रूव हो गई। तो यही रहता है दोस्त, तू भी जो सोचेगा कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, तभी तुम भी ऑटोमेटिकली अपने आप इम्प्रूव होते चले जाओगे।